देशभक्ति के नारों और गर्मजोशी से भर गया। बिल्कुल होटल के बाहर तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन भी किया गया। रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
रामायण एक वायांगकुलित प्रस्तुति। इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नज़रिए से अगर हम देखें तो भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित कर रही है और ये शैडो पपेट्री, ये कला का यहाँ प्रदर्शन किया गया। रामायण तो शैडोज ऑफ द एपिक रामायण की उस कालजयी भव्यता को जीवंत करती है जो दुनिया की सबसे गहरी साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासतों में से एक है। वायांगकुलित यानी कि छाया कठपुतली कला, ये बहुत ही बारीक कला है और इसके माध्यम से ये प्रस्तुति प्राचीन ज्ञान और समकालीन कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच एक सेतु का काम करती हुई नजर आती है। ये इंडोनेशिया के अनूठे सांस्कृतिक नजरिए से भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई को प्रदर्शित करती है। हम देख सकते हैं कैसे इंडोनेशियन कलाकार रामायण की उस भव्यता को, उस कालजयी भव्यता को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं। ये प्रस्तुति पारंपरिक जावानीज कठपुतली कला के पवित्र सार को बनाए रखती है और साथ ही एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य और एक विजुअल आर्ट के रूप में प्रस्तुत एक अनुभव प्रदान करती है। गैमलिन, जो कि इंडोनेशियाई पारंपरिक संगीत का हृदय है, उसकी लयबद्ध गूंज दालांग की भावपूर्ण कहानी कहने की शैली के साथ मिलकर श्रद्धा और विस्मय का एक गहरा माहौल बनाती है। दालांग यानी कि कठपुतली कलाकार जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
ये प्रस्तुति वायांग कुलित की पारंपरिक तकनीकों पर आधारित है, जिसमें हाथ से बनी कठपुतलियों और छाया के खेल के माध्यम से राम और सीता की महाकाव्य की यात्रा को सुनाया जा रहा है। ये प्रस्तुति एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें एक मास्टर दलां यानी कि कठपुतली कलाकार, एक सिडेन गायिका और एक कुशल गैमलिन ऑर्केस्ट्रा शामिल है। और ये सभी रामायण के भावनात्मक परिवेश को उभारने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और पूरी तरह से हम देख सकते हैं कैसे एक तालमेल बिठाया गया है संगीत का। इसके अलावा साथ ही बिहार धर्म रत्न समूह के बौद्ध युवा नर्तकों ने त्रिरत्न को नमन करती एक नृत्य प्रस्तुति दी। मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। तो प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से उनका उत्साह वर्धन किया और मोदी मोदी के नारे से पूरा होटल परिसर जो था वो गूंज उठा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किस तरह से भारतीय समुदाय उमड़ा है, ये दृश्य बताने के लिए काफ़ी हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे, बूढ़े सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से होटल पहुँचते ही प्रधानमंत्री के सामने जो मोदी मोदी के जयकारे लगाए गए, वो निश्चित तौर पर जो उत्साह है भारतीयों का वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरा माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ है। और इसके साथ ही होटल के बाहर एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यहाँ मौजूद बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की उत्सुकता साफ देखी जा सकती है। ये दृश्य जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता के होटल पहुंचते ही पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। भारतीय कला संस्कृति की झलक भी साफ नजर आई। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया, तो वहीं इंडोनेशिया के छात्रों के द्वारा भरतनाट्यम की प्रस्तुति की गई। इंडोनेशिया के छात्रों द्वारा शुद्ध भारतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति यकीनन एक बेहद अद्भुत दृश्य था। साथ ही बिहार धर्म रत्न समूह के बौद्ध युवा नर्तकों ने भी त्रिरत्न को नमन करते एक नृत्य प्रस्तुति दी। कई ऐसे भारतीय जो दशकों से इंडोनेशिया में बसे हैं, वो आज प्रधानमंत्री के आने से बेहद उत्सुक और उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से उन्हें यकीनन अपने देश की जड़ों से और मजबूती का जुड़ाव महसूस हो रहा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा प्रांगण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नारों से इस वक्त गूंज उठा है।